नमस्कार सो वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्स। आज 6 जुलाई 2026 आज मंडे का दिन। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे। निफ्टी 50 ने एग्जैक्टली उसी लेवल पे आज के दिन थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस किया, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस निफ्टी वीकली व्यू में भी कर चुके हैं। दैट इज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज विच इज नथिंग बट 24,450 लेवल्स। और जैसा कि हम लोगों ने निफ्टी वीकली व्यू में भी बोला था, हमारा आउटलुक मार्केट को लेकर के पॉजिटिव है। निफ्टी 50 इज लाइकली टू टच 24,600 एनी टाइम। ये तो हमारा पुराना स्टेटमेंट था। दिस वी हैड डिस्कस्ड स्लाइटली अर्लियर। व्हेन आई से अर्लियर आई एम टॉकिंग अबाउट अराउंड अ वीक बैक। तो 24,600 के लेवल्स तो इस हफ्ते आने ही आने। और अगर आप देखें तो मात्र 170 पॉइंट्स की ही अपसाइड, मात्र 170 पॉइंट्स की अपसाइड ही बची है। निफ्टी 50 में 160 पॉइंट्स की तेजी के साथ क्लोजिंग हुई है 24,430 पे। निफ्टी बैंक में 350 पॉइंट्स की तेजी के साथ क्लोजिंग हुई है 58,291 में। आज के दिन प्राइवेट सेक्टर के स्टॉक्स में हमको सॉलिड तेजी दिखाई पड़ रही थी। हम लोग आज जो टॉप प्राइवेट प्लेयर्स हैं बैंकिंग सेक्टर में, उनके चार्ट्स को सेपरेटली स्टडी करेंगे। इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी, डू नॉट मिस आउट। निफ्टी 50 160 पॉइंट्स की तेजी के साथ क्लोजिंग हुई है 24,430 पे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पॉजिटिविटी आगे भी कंटिन्यू रहनी चाहिए। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी हमको बाइंग दिखाई पड़ रही थी। सेकंड ट्रेडिंग सेशन के बारे में बात रहे, गिफ्ट निफ्टी का जो सेकंड ट्रेडिंग सेशन है वो 47 पॉइंट्स नेगेटिव ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, बट आई एम नॉट मच वरीड। डाउ जोन्स के बारे में बात रहे, 93-94 पॉइंट्स की तेजी। यूरोपियन मार्केट्स में आपको माइल्ड सी गिरावट दिखाई पड़ रही है। सो ठीक है, ओवरऑल अगर आप देखें तो माहौल बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। जो नेगेटिविटी है वो हर जगह ही दिखाई पड़ रही है। एंड गिफ्ट निफ्टी को अगर आप देखें तो अभी आज के दिन जो क्लोजिंग हुई है उससे भी पॉजिटिव ही ट्रेड कर रहा है। इंटरेस्टिंगली अगर आप एडवांस इंक्लिनेशन को देखें तो सुबह से ही माहौल पॉजिटिव था, लेकिन उसके बाद फिर एक मार्केट एक रेंज में फंस गया। अगर आप देखें तो दिस वाज द रेंज। जितने स्टॉक्स एडवांस कर रहे थे ऑलमोस्ट उतने ही स्टॉक्स डिक्लाइन करते जा रहे थे। सो नॉट मच गैप वाज देयर। हालांकि थोड़ा सा डिक्लाइनिंग स्टॉक्स बढ़े ही थे, कम तो बिल्कुल नहीं हुए। सो नेट अगर आप देखें तो मार्केट वॉज प्रेटी मच इन रेंज। अगर आपने स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड लिए हैं तो हम लोग ने आज के दिन 3 स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड लिए थे, और तीनों के तीनों ऑप्शन बाइंग ट्रेड्स, नॉट कैश ट्रेड्स, ऑप्शन बाइंग ट्रेड्स। हालांकि इनके स्टॉक्स को भी हम लोगों ने स्टडी किया हुआ। विल डिस्कस अहेड, जो ट्रेड्स थे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। वहीं बात रहे टॉप गेनर्स की, सो जिन स्टॉक्स में हमको तेजी दिखाई पड़ रही थी उसमें थे स्टॉक्स लाइक एजिस वोपाक विच वाज ऑलमोस्ट 8.5-9% अप। इसके अलावा सवान, ABDL, वेलकॉप, डिक्सॉन वर ऑल्सो अमंग द टॉप गेनर्स। वेलकॉप को मैं चाहता हूं कि आप लोग स्टडी करें। दिस इज माई होमवर्क टू यू। टॉप लूजर्स के बारे में बात रहे, जेंसा टेक्नोलॉजीज वो 7% डाउन। दोस्तों लास्ट एक हफ्ते में जेंसा टेक्नोलॉजी काफ़ी भागा है, तो अगर वो 7% गिरा है आई एम नॉट सरप्राइज। सेम इज द केस विद ओला इलेक्ट्रिक एज वेल। VBL 4% डाउन है। VBL के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि अगर गर्मी के सीजन में ये वीक रह रहा है, आगे का तो गॉड फॉरबिड क्या ही होने वाला है। वहीं बात रही लास्ट एक हफ्ते के आउट परफॉर्मेंस के बारे में, सेम्प्रो इज 25% अप, एजिस लॉजिस्टिक्स, एजिस वोपाक, लोधास, कब, ये सारे के सारे टॉप आउट परफॉर्मर्स हैं लास्ट एक हफ्ते के। सबसे ज़्यादा टूटा है KPIT टेक्नोलॉजीज। आफ्टर गिविंग पुअर एंड वीक गाइडेंस स्टॉक फेल 25%। नेटवेब वॉज 11% डाउन। IGL वॉज 10% डाउन। अपार, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे के सारे मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं जो कि लास्ट एक हफ्ते में सबसे ज़्यादा बढ़ते और गिरते हुए दिखाई पड़े हैं। दोस्तों आज के दिन हम लोगों ने एक ट्रेड तो HDFC बैंक में लिया था। इनफैक्ट HDFC बैंक जब 760 रुपए के आसपास चल रहा था तब हमने आपको बताया था कि HDFC बैंक में जो सबसे पहला टारगेट आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए दैट इज 840। दोज पीपल हु रिमेंबर यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स। फिलहाल HDFC बैंक 3.5% के ऊपर आज ऊपर था। एंड हिंडाल्को, बजाज ऑटो, ONGC, M&M सारे के सारे टॉप गेनर्स थे। लूजर्स में कोटक महिंद्रा बैंक वॉज 4% डाउन। मैक्स हेल्थ वॉज 1.5-2% डाउन। इनफैक्ट दोस्तों अगर मैं बताऊँ आपको, कोटक अगर आज ये 4% डाउन ना होता, निफ्टी बैंक वुड हैव ब्लास्टेड इवन मोर। TCS was 2% डाउन। कोल इंडिया, बजाज फिनसर्व वर ऑल्सो अमंग द टॉप लूजर्स। वहीं लास्ट एक हफ्ते के बारे में बात करें, एटर्नल 11% के आसपास ऊपर है। बजाज फिनसर्व, अडानी एंटरप्राइजेज, मारुति, नेस्ले, ये सारे के सारे टॉप एक हफ्ते के आउट परफॉर्मर्स हैं। टूटा कौन है? कोटक महिंद्रा बैंक 6.5% डाउन। लार्सन 4% डाउन है। HDFC लाइफ, कोट, एक्सिस बैंक एंड टेक महिंद्रा, ये सारे के सारे लास्ट एक हफ्ते के टॉप लूजर्स हैं। तो लास्ट एक हफ्ते में भी जो लूजर में टॉप है वो कोटक महिंद्रा बैंक है। एक्सिस बैंक भी शामिल है।
तो प्राइवेट सेक्टर के जो 3 दिग्गज बैंक हैं उनको हम लोग स्टडी करेंगे, विच इंक्लूड्स एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक। वही बात करें हम लोग एक्यूमुलेशन कहाँ चल रहा है दोस्तों, तो अगर आप देखें बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है आपके सामने आज के दिन, जहाँ पर पिछले दिन के कंपैरिजन में हमें हायर एक्यूमुलेशन या फिर हायर डिलीवरी परसेंटेज दिखाई पड़ रहा है। उसमें लीड कौन कौन कर रहा है? आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस एंड पावर ग्रिड। ये वो स्टॉक है जहाँ पर अच्छा एक्यूमुलेशन चल रहा है। तो एज इट इज़ मैंने आपको इन तीनों को स्टॉक्स के चार्ट्स को स्टडी करने के लिए तो ऑलरेडी बोला हुआ है। आई स्टडी एंड आई ऑल्सो इंक्लूड द चार्ट ऑफ रिलायंस एज वेल। निफ्टी 50 पे आउटलुक बिल्कुल क्लियर है। निफ्टी 50 विल कंटिन्यू टू मूव अपसाइड गिवन दी चार्ट स्ट्रक्चर एंड गिवन दी स्कोप विच इज स्टिल रिमेनिंग। सिमिलरली सेंसेक्स के लिए हम लोगों ने जो टारगेट सेट किया है वो है 79,000 का, चूँकि अब अगर आप देखें थोड़ा सा नीचे से रख गया है, दैट इज समवेयर क्लोज टू 78,950, 900 के आसपास आ गया है। तो थोड़ा सा अब भाई जितना टाइम ये स्पेंड करेगा उतना थोड़ा थोड़ा तो नीचे आएगा ना। मूविंग एवरेज है, मतलब मूविंग एवरेज मतलब पिछले कई दिनों का एवरेज है ये, तो थोड़ा सा तो ऑफ कोर्स नीचे आएगा। बट या ओवरऑल नेट अगर आप पूछे तो 79,000 का हमारा टारगेट था, जो कि थोड़ा सा ही नीचे आ गया है। बट स्टिल आवर आउटलुक इज पॉजिटिव एंड वी आर कॉन्फिडेंट दैट सेंसेक्स विल हिट 79,000 दिस वीक। अच्छा, आप पूछे कितना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? कॉन्फिडेंस अगर आप देखें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ भी हमको स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रही है, चार्ट स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है। देयर इज नथिंग मच नेगेटिव, देयर इज नो मेजर रेजिस्टेंस हियर। मेजर रेजिस्टेंस ही 79,000 के आसपास है, तो वी शुड बी पॉजिटिव अबाउट इट। वहीं निफ्टी बैंक के बारे में बात करें तो निफ्टी बैंक में दोस्तों जिस प्रकार की बाइंग, एक्यूमुलेशन और मोमेंटम चल रहा है, मेरे हिसाब से दोस्तों निफ्टी बैंक कम मूव किया। आई वॉज एक्सपेक्टिंग इवन मोर बिगर अपसाइड। अच्छा, और वहीं हम लोग बात करें निफ्टी बैंक के बारे में तो निफ्टी बैंक का चार्ट स्ट्रक्चर जिन लोगों को वीक लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है, आई डू नॉट नो, बट टू मी इट इज स्टिल वेरी वेरी पॉजिटिव, वेरी वेरी बुलिश एंड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। एनी टाइम इट कैन ब्रेक आउट एंड लीड टू the ultimate targets which we have discussed, that is 61,000. So मेरे हिसाब से you should not be worrying at all. and अगर आपकी कोई bullish position है तो उसको hold करना बनता है, but keep the stop losses intact, क्योंकि एक चीज़ जो कि नेगेटिव है वो ये कि रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो गया है और रिजल्ट सीजन के चलते मार्केट में कुछ छोटे छोटे इम्पल्सेस आ सकते हैं। ओवरऑल द स्ट्रक्चर रिमेन्स स्टिल पॉजिटिव। भाई आज है 6 जुलाई और टाइम हो रहा है 6:30 बजे का, बट ये डेटा अभी अपडेट नहीं हुआ है। सो आई अपोलोजाइज दैट आई एम नॉट एबल टू अपडेट यू रिगार्डिंग FIDI डेटा। एज सुन एज इट गेट्स अपडेटेड विल अपडेट यू। ऑफ कोर्स हम मॉर्निंग में तो इसको डिस्कस करते ही हैं। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला स्टॉक दोस्तों जिसको कि हमें स्टडी करना बनता है वो है HDFC बैंक, क्योंकि HDFC बैंक को हम लोगों ने अपना आउटलुक पॉजिटिव रखा है फ्रॉम 760 लेवल्स। स्टॉक हैज टच्ड 829 लेवल्स टुडे और हमारा जो टारगेट था स्टॉक का वो था 840 का। नाउ मेरे हिसाब से 840 के साथ साथ आपको टारगेट 845, 860 का टारगेट रखना चाहिए, बट 840 इज़ अ वेरी वेरी हम्बल टारगेट विच यू विल डेफिनेटली सी। इनफैक्ट अगर आप देखें तो आज मॉर्निंग में ही उसने एक छोटा सा रेजिस्टेंस था 820 का, उसको ब्रीच करके अपसाइड दिखाना शुरू किया। हम लोग ने इसका एक कॉल ऑप्शन भी बाय किया था, 840 का ही कॉल ऑप्शन बाय किया है। तो HDFC बैंक का कॉल ऑप्शन भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। स्टॉक डे हाई के आसपास क्लोज हुआ है। आई एम पॉजिटिव कि स्टॉक कल के दिन भी पॉजिटिव मोमेंटम दिखाएगा। अगर आप देखें तो स्टॉक सिमिलरली निफ्टी 50 की तरीके 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि क्लोज टू 860 का लेवल है वहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करेगा। ओवरऑल अगर आप देखें तो ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट है। आप अगर ये पूछें कितनी अपसाइड हो सकती है तो दोस्तों यहाँ से जो छोटे मोटे टारगेट हैं, छोटे मोटे रेजिस्टेंस उनको छोड़ दें तो यहाँ से स्टॉक 900 प्लस के लिए ऑलरेडी तैयार हो चुका है। So your outlook should be positive on HDFC Bank. This is what I can say. Now coming on to ICICI Bank, I am very very positive on ICICI Bank as well. Now let me open the chart for you for your better understanding. अगर आप ICICI Bank को अगर आप देखें तो ICICI Bank आपको W पैटर्न का फॉर्मेशन शो कर रहा है और W पैटर्न के जो नेकलाइन है उसको भी स्टॉक ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है। When I am talking about breakout of this level, I am talking about breakout of this somewhere close to 1240 से 1400, मतलब मोटा मोटा अगर आप पकड़ के चलें तो 160 पॉइंट की अपसाइड आपको यहाँ से दिखाई पड़नी चाहिए, विच मेक्स इट द टारगेट्स ऑफ 1560 आर ऑलरेडी ओपन। ठीक है, और अगर ये 1560 जाएगा और HDFC बैंक अगर 900 जाएगा तो भाई निफ्टी बैंक को मेरे हिसाब से कोई रीज़न नहीं बनता वाई इट शुड नॉट टच 61,000। आई होप इट इज़ मेकिंग सेंस टू यू नाउ।
आउट ऑफ ऑल दिस एक स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक जो कि थोड़ा सा हमको वीक दिखाई पड़ रहा है, बट वो वीक क्यों दिखाई पड़ रहा है और कितना वीक हो सकता है और कब उसमें अपसाइड होगी उसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक को देखें तो कोटक महिंद्रा बैंक हमको लगातार पिछले 1-2 हफ्तों से वीक लग रहा है एंड अनफॉर्चुनेटली स्टॉक में अभी भी कोई स्ट्रेंथ नहीं है। तो यू शुड नॉट बी सरप्राइज कि स्टॉक अगर 365 380 के 380 तो आ ही गया भाई, 365 360 के आसपास आता हुआ दिखाई पड़े तो कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर के मेरा आउटलुक थोड़ा सा नेगेटिव है, बट दीज 2 अदर प्राइवेट सेक्टर स्टॉक्स में उन पे आपकी नज़रें होनी चाहिए। ठीक है। सो इसके अलावा दोस्तों एक और स्टॉक जो कि हम लोगों ने आज के दिन पिक किया था वो था ब्रिटानिया, और ब्रिटानिया ने अच्छा अपसाइड भी दिखाया है, ब्रिटानिया में अच्छा मूवमेंट भी चल रहा है। ब्रिटानिया में जो लोग लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वैल्यू बाइंग को ध्यान में रख करके ग्रेट बाय 62-6300 का स्टॉक है जो कि अभी आपको 52-5300 के आसपास मिल रहा है। स्टॉक ने आज के दिन ही अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है। स्टॉक इज रेडी फॉर 5600 प्लस, डे हाई के आसपास क्लोज हुआ है। मेरे हिसाब से पॉजिटिविटी कंटिन्यू रहेगी और रिलेटिव स्ट्रेंथ भी हमको स्ट्रॉन्ग ही दिखाई पड़ रही है। थर्ड स्टॉक दोस्तों जो कि हम लोगों ने आज बाय किया था उसका भी हम लोगों ने कॉल ऑप्शन बाय किया था, वो था रेडिको खैतान। रेडिको खैतान तो दोस्तों सॉलिड मोमेंटम में चल रहा है, स्टॉक में कोई वैल्यू नहीं है बट स्टॉक का जो मोमेंटम है दैट्स मैसिव। हम लोग ने इसका 4050 का कॉल ऑप्शन बाय किया था, वी बॉट इट्स 4050 कॉल ऑप्शन। 4050 कॉल ऑप्शन तो मॉर्निंग में ही इन द मनी हो गया था, बट स्टॉक ने अगर आप देखें मैसिव अपसाइड दी है एंड स्टॉक हैज़ क्लोज्ड ऑलमोस्ट 4107 के आसपास। इनफैक्ट स्टॉक और भी ऊपर गया था। इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें आपको वैल्यू नहीं मिलेगी, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये वो 3 स्टॉक हैं जो कि हम लोगों ने आज के दिन ट्रेड किए थे। कुछ वैल्यू वाले हैं, कुछ मोमेंटम वाले हैं। अब जो मोमेंटम वाले होते हैं उनमें पैसा ज़्यादा बनता है ना। जो वैल्यू वाले होते हैं उसमें पैसा में भी थोड़ा सा कम बने लेकिन आप कॉन्फिडेंट रहते हैं कि भाई ये ऊपर ही जाएगा। इसलिए दोस्तों MCX को लेकर के थोड़ा सा मार्केट में नेगेटिविटी है, MCX को लेकर के BSE को लेकर के नेगेटिविटी है क्योंकि उनके जो वॉल्यूम्स है उसमें डिक्लाइन आ रहा है। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि इनके वॉल्यूम्स गिर रहे हैं क्योंकि RBI का जो न्यू बैंक गारंटी रूल्स आए हैं उसका इम्पैक्ट इन सभी के वॉल्यूम्स में पड़ रहा है। और है ना, अब RBI बैंक गारंटी दे रहा है। इसके पहले क्या हो रहा था, इसके पहले ही जितने भी एक्सचेंजेस थे ये सारे के सारे आपको ये पहले तो समझना बहुत ज़रूरी है कि ये है क्या, ये मतलब गदर क्या है। तो गदर ये है कि अभी तक जो उनको भी ट्रेड करना होता था, जो भी इन्वेस्टर्स इंस्टीट्यूशंस ने ट्रेड करना होता था, बड़े इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ, तो वो लोग मार्जिन फंडिंग के लिए कुछ बैंक गारंटीज़ वगैरह सबमिट करते थे। ठीक है। तो चूंकि अब वो दैट गारंटी हैज़ बीन गिवन बाय RBI, तो RBI की जो न्यू बैंक गारंटी रूल्स हैं उसको ध्यान में रख करके इन सभी कंपनीज का जो फुट होल्ड है वो वीक हो रहा है, जिसकी वजह से इनका चूँकि फुट होल्ड कम हो रहा है, इनका जो नए नॉर्म्स के बाद जो ये लोग मार्जिन फंडिंग करते थे वो भी कम हो रही है। उसकी वजह से इनकी जो वॉल्यूम्स है उसमें आपको ड्रॉप दिखाई पड़ रहा है। एंड यू शुड नॉट बी सरप्राइज कि स्टॉक अभी आपको और गिरता हुआ दिखाई पड़े, और मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ स्टॉक 2400 के आसपास भी आ सकता है। अगर आ जाता है ग्रेट अपॉर्चुनिटी, ग्रेट वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी, इट कैन नॉट बी एनी बेटर। सिमिलरली BSE में मैंने 3200 के लेवल्स ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, आई एम श्योर आपको याद होगा। अगेन इट्स नॉट अ गारंटी कि इट विल कम एट 3200, बट इन केस इफ इट कम्स टू 3200, लेट मी टेल यू शुड नॉट बी मिसिंग इट, है ना। एंड लेट मी टेल यू इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल कि 3200 नहीं आएगा, इट कैन वेरी वेल कम। इसके अलावा दोस्तों कीप एन आई ऑन रेमंड, क्योंकि रेमंड में इस प्रकार की गुड न्यूज़ है क्योंकि रेमंड डिफेंस सेक्टर में उतरने वाला है। रेमंड में तो क्या है ना, मतलब उनके जो प्रमोटर्स हैं उनका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत अग्रेसिव है, अभी से नहीं हमेशा से, है ना। क्योंकि वो बाय जेनेटिक जो एक कंपनी का वो होता है ना, एक कंपनी का एक जीन पूल होता है, एक इथोस होते हैं, है ना, एग्रेसिव इथोस, जैसे कि वेदांता वेरी वेरी एग्रेसिव, रिलायंस वेरी वेरी डिफेंसिव, है ना। रिलायंस वेरी वेरी डिफेंसिव, जो भी काम करेंगे वो बिल्कुल डिफेंसिव कि हाँ हमारा कुछ नुकसान ना हो, नुकसान कम हो, है ना। वेयर वेदांता, रेमंड ये बहुत एग्रेसिव है, ये रियल्टी के बिजनेस में आ गए, अब ये डिफेंस के बिजनेस में उतरने वाले हैं। ठीक है। उन्होंने पिछले जो BEL के CMD हैं भानु प्रकाश श्रीवास्तव जी, उनको CEO अपॉइंट किया ताकि वो डिफेंस सेक्टर में लीड कर सके। और डिफेंस में आपको मालूम है कितने बड़ा बड़ा दिग्गज हैं, अडानी ग्रुप जैसे स्टॉक्स,
जैसी कंपनीज। स्टॉक के बारे में बात करें, स्टॉक पॉजिटिव है, स्टॉक इज लाइकली टू मेंटेन इट्स पॉजिटिविटी क्योंकि मेजर रेजिस्टेंस इज समवेयर क्लोज टू 760। कीप एन आई ऑन दिस सेक्टर। बीच बीच में पर्सनल लैंड पे कई सारी न्यूज़ आती रहती हैं रेमंड ग्रुप में, और उसका निगेटिव इम्पैक्ट कंपनी में भी पड़ता है, बट नेट रेट अगर आप पूछें तो इट इज़ फाइन। इसके अलावा दोस्तों हम लोगों ने डिस्कस किया था सुमितोमो केमिकल, जो कि हम लोगों ने फ्राइडे को बाय किया था। आई थिंक फ्राइडे को बाय किया था और थर्सडे को बाय किया था, आई डू नॉट एग्जैक्टली रिमेंबर। और कई सारे लोग पूछ भी रहते हैं सर कि अपसाइड क्या क्या रीज़न है। तो दोस्तों उसके अपसाइड का रीज़न ये है, मुझे आई हैव कम टू नो नाउ दैट सुमितोमो इंडिया इज़ प्लानिंग अ सेमीकंडक्टर केमिकल प्लांट देयर एट गुजरात। अब ये सेमीकंडक्टर केमिकल का जो प्लांट है, केमिकल्स का जो प्लांट है, वो गुजरात में लगने के कारण ऐसा माना जा रहा है कि बहुत ही जल्दी स्टॉक अपना कंपनी वहाँ पर अपना काम करना शुरू करेगी। और यही रीज़न है दोस्तों, स्टॉक में मैसिव बाइंग हो रही है, हैवी वॉल्यूम से बाइंग हो रही है, और स्टॉक का एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, जो ट्रेंड लाइन देख रहे हैं आप, ये कभी भी ब्रेकआउट हो सकता है, और जब फटेगा बहुत लंबा फटेगा। तो आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। जिन लोगों ने इसको होल्ड करके रखा है, माई बेस्ट विशेस टू देम, क्योंकि कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, और बड़ा प्लान करने में अगर आप इफ़ यू आर adhering to their scheme of affairs, I think it's a long way to go, and company is planning for a big projects. That is all from my side, friends. In case if you want to join us, links are in description. You can open free of cost Demat account and you can be part of private group free of cost. या फिर आप अगर हमारे मेंबर बनना चाहते हैं, हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं, you can contact us on our WhatsApp 9707531979. See you there. Bye bye for now.